आज जिस जर्मन शेफर्ड डॉग से हम मिलने वाले हैं उसके बारे में जानने से पहले आप उसके लेंस के बारे में सुनिए। जो नेम्स मैं आपको बताने वाला हूँ जर्मन शेफर्ड डॉग्स के लिए वो आपको पता होने चाहिए, और अगर आप कभी भी कोई ब्रीड करते हैं या कुछ परचेज करते हैं तो ये लाइंस कहीं ना कहीं ज़रूर मिलती हैं। ये डॉग जो है इसकी फिफ्थ जनरेशन के अंदर में जो डॉग्स आते हैं, जरा उनके नाम सुनिए। ये डॉग है वी बारूवोम-हॉस, VA6, डक्स डेला वल्कोविया, VA2, क्वेनवॉम लोहरवैग जो कि मदर फादर साइड दोनों में आता है। 2 टाइम्स VA1 वेगस डू हॉट मानसर्ड है, VA1 जैम्पवॉम थर्मोडस आता है, मदर फादर दोनों साइड में। अगर बात करें इसकी सेकंड और थर्ड जनरेशन एंसेस्ट्री में जो डॉग्स आते हैं वो डॉग्स हैं, क्योंकि ये क्रोनोस का सन है तो रेमो की लाइन्स में आ जाती है, रेमो क्रोनस। VA2 विलासवॉम ग्रेफनबर्ग है, VA1 जैम्पवॉम थर्मोडस है, और VA3 डक्स डे क्वार्टरफ्लोर्स है। अगर हम बात करें ये लाइन ब्रीड किस पे है तो ये जो 3-4 डॉग्स के नाम बता रहा हूँ जरा सुने। ये सारे डॉग्स 5 जनरेशन में आते हैं एंसेस्ट्रीज में। फिर से वी बारूवोम-हॉस यू 5 में आता है, VA1 जैम्पवॉम थर्मोडस 5 में फिर से आता है, VA3 डक्स डेला डक्स डे क्वार्टरफ्लोर्स है, और 5 में क्वेनवॉम लोहरवैग है। ये सारे के सारे डॉग्स इसकी प्रोजनी में आते हैं, इसकी एंसेस्ट्रीज में आते हैं। और अगर आप कभी इसका बच्चा लेना चाहते हैं या कभी इसमें से मेटिंग लेना चाहते हैं तो रिजल्ट्स ऑसम आने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं इस डॉग से और इसके ऑनर से। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, दिस इज़ बाली पवन टॉक्स। तो आपने जो लाइंस के बारे में सुना था, अब हम बात करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं उस डॉग के बारे में। सो माय कैमरामैन प्लीज़ कैन यू शो अस द ऑनर। ही इज़ नन अदर देन तरनजीत। आपने इनको पहले बहुत बार देखा है, सुना है, फेसबुक पर भी हैं। और नॉट ओनली जर्मन शेफर्ड, जिस डॉग की हम बात कर रहे हैं उसका नाम भी हम आपको बता देते हैं। तरनजीत जी आप ही बता दीजिए क्या नाम है इस डॉग का। इसका नाम है ज़िफ्टवॉम फेनिनो, और फेनिनो कैनल से ये आता है डॉग। और इनके साथ साथ आज हमारे पास एक और स्टड है, डॉक्टर टिमी टोर का सन है, राइट? and his name is Black Timmy Tor. Black Timmy Tor. Now 18 months old he is. He is 18 months old, Yeah. and this one is He is 28 months. 28 months. Yeah. During this video, my friends, I'll show you the front, the face of this, because right now he's not in mood to talk to us. तो बात करते हैं तरनजीत जी से। So Taranjit ji, first of all, I welcome you in our Thank you, sir. Balcon Talks. Thank and you. Let's start our talk. सबसे पहले तो ये बताइए, इंडिया में बहुत से डॉग्स हैं, इंपोर्ट यहाँ भी मिल जाते हैं, आपने इंपोर्ट क्यों किया? सर देखिए कि बंदे को कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। और मैं किसी को भी मेरा पर्सनली भी ये ओपिनियन है, और किसी को भी अगर करना है तो एक बेस्ट चीज़ से करें। देखो, अगर आप एक हल्का डॉग रखोगे, ये नहीं बोलेंगे कि BI हल्के होते हैं एज ए क्वालिटी, BI भी अच्छे डॉग हैं, पर सबका अपना ओपिनियन है। मेरे को पर्सनली इंपोर्ट काफ़ी पसंद है। तो जब आपको एक टाइम देना पड़ गया डॉग को, है ना, अगर आप देखो, एक तो प्रोफेशन अगर बिज़नेस की बात करें, और दूसरा अगर हम बात करें कि शौकिया भी, हमें एक अच्छी चीज़ रखनी पसंद है। तो मुझे क्या था कि मैं यहाँ किसी ब्रीडर के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था, और इसलिए मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिव तो ये था कि एक अच्छी ब्रीड इंडिया में लाई जाए, अच्छा स्पेसिमेन इंडिया में लाया जाए, जिससे कि आगे ब्रीड भी इम्प्रूव हो सके और मुझे खुद को भी सेटिस्फेक्शन हो कि आई हैव द बेस्ट। तो इसलिए मेरा इंपोर्ट। तो ठीक है, अब जर्मन शेफर्ड डॉग कम्स फ्रॉम जर्मनी मेनली। ओके। तो आपका डॉग आता है सर्बिया से। ये कैसे? द थिंग इज़ कि जर्मनी और सर्बिया के बीच में 1 या 2 कंट्री है सिर्फ, ठीक है। और मेनली हमारा पर्पस क्या होता है, कोई भी डॉग है, वो चाहे रॉटवेलर है, चाहे जर्मन शेफर्ड है, एनी ब्रीड कोई भी है, तो हमें फोकस करना होता है उसकी ब्लड लाइंस पे, ठीक है। और एक बात में कोई झूठ नहीं है कि ब्लड लाइंस जो ओरिजिन है जर्मनी से है जर्मन शेफर्ड का, ठीक है। तो जो सर्बिया क्योंकि डच कंट्री है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हो, तो क्या है कि ब्लड लाइन सेम वही हैं। जैसे कि जो डॉग आप जर्मनी में देख रहे हो, उन्हीं के आगे स्पेसिमन हैं सर्बिया में भी। और इस वजह से कि हमें मेनली फोकस करना है ब्लड लाइन पे, और डॉग का ब्यूटीफुल होना चाहिए डॉग। सो आप जर्मनी से लो, सर्बिया से लो, किसी भी कंट्री से, इटली में काफ़ी जर्मन शेफर्ड अच्छे हैं। तो मेन कंट्री मैटर नहीं करती है, डॉग मैटर करते हैं। अब जैसे कि इंडिया में भी अब काफ़ी अच्छे डॉग हैं, आप इंडिया से भी ले सकते हैं। तो अभी आपको कितना टाइम हो चुका है ज़िफ्ट को इंपोर्ट किए हुए? सर मैंने ये लास्ट ईयर 2019 में यही मई जून के आसपास इसको इंपोर्ट करा था। तो पहले आपने ज़िफ्ट इंपोर्ट किया या? देखिए, मैंने ज़िफ्ट को पहले इंपोर्ट करा है, और चूंकि मैं वहाँ पे गया था
फरवरी और मार्च समथिंग लास्ट ईयर। तो ज़िफ्ट को मैं लेने गया था और रॉटविलर मेरे पास पहले भी एक डॉग था, BI डॉग था, और रॉटविलर चूँकि मेरे को पसंद है, मैं उसका कैनल विज़िट करने गया था। ये डार्को टिमिटोर कैनल से आया हुआ है। और जब मैंने वहाँ देखा कि डॉग्स यार ये भी रॉटविलर होते हैं, जो मैंने अब तक फ़ोटोज़ में, और या मेरा एक ड्रीम भी था कि ऐसा रॉटविलर मैंने रखना है, और वो मेरा वहाँ जाके वो सर्च जो पूरी होगी। रॉटविलर लेने का नहीं था, पर डॉग देखा इतना सुंदर, मेरे को पसंद आया, तो मैंने रॉटविलर भी लिया। मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूवर्स को एक चीज़ ज़रूर बताएं। आप यूजली लोग क्या होता है कि फेसबुक या किसी भी मीडियम के थ्रू डॉग को डिसाइड करते हैं और फिर वो ऑनलाइन पेमेंट करके उनके पास डॉग पहुंचता है। हमारे यहाँ पे जो तरनजीत जी हैं, ये सर्बिया खुद गए थे। क्या इसके पीछे कुछ कहानी है? सर्बिया जाना कैसे हुआ, या आपने डिसाइड किया कि अब मुझे देखकर रिसर्च कर कर लेके आना है? कहानी तो थोड़ी सी बुरी है, पर उसमें कुछ अच्छी बातें मैंने सीखी हैं। एक्चुअली सर्बिया जाने का मेरा कोई मूड नहीं था, और चूँकि मैंने इससे पहले एक डॉग था, वो उसको एडवांस मैंने पेमेंट करके सर्बिया से ही बुक कर लिया था, और कुछ इंडिया में कुछ गलत लोगों की वजह से, और कुछ उसके फॉरनर जो ओनर था उसकी वजह से, और कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो उन्होंने मेरा कॉल वगैरह उठाने बंद कर दिए। तो मैंने क्या डिसाइड करा कि मेरे पास उसका एड्रेस वगैरह था, और मैंने टिकट वगैरह कराए और वीज़ा लगवाया और डायरेक्ट उसके घर पे पहुंच गया। तो आप सिंह साहब, आप पेमेंट लेने पहुंच गए उसके पास, या? सर मैं गया तो पेमेंट लेने ही था और मेरे को ये भी था कि यहाँ से मेरी पेमेंट वापस आ जाए। तो वहाँ काफ़ी कैनल्स हैं, ठीक है, तो कि मैं अपना पेमेंट लूँगा और किसी कैनल से डॉग लूँगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या था, रियलिटी ये थी कि मैंने उसको 1 लाख एडवांस करा था, और उससे ज़्यादा तो वहाँ आने जाने का और जो स्पेंडिंग हो ही जाता है इतना, जो होटल वगैरह ये वो खर्च। पर वो कई बार अपने मन में होता है यार, उसको पकड़ना है जाके, बस जिसने फ्रॉड किया है वो कम से कम हमें फेस तो करे भी क्या प्रॉब्लम क्या है भाई। तो खैर ये डॉग भी उसी सेम कैनल से, ओनर इसका डिफरेंट है पर ब्रीडिंग उसी कैनल की है। ठीक है। तो ये हमने डॉग फिर कहीं और से लिया था, और वहाँ से फिर वो एडजस्टमेंट पेमेंट की वहाँ पे हो गई थी। ठीक है जी, और उसी दौरान फिर मैं रॉटविलर जब कैनल विज़िट करने गया तो फिर ये भी वहीं से लिया था। ठीक है। अभी थोड़ा कोरोना की वजह से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हैं, और 2 डॉग अपने और भी जैसे ही खुलती हैं फ़्लाइट्स। न्यूज़ फ्रॉम तरनजीत पाजी, इंजीनियर कैनल बाय द वे। इनके और सर 1 मिनट आपको रोका मैंने। अभी आपने बात करी थी कि फेसबुक सोशल मीडिया से कैसे, तो मैं तो किसी भी जो व्यूअर हैं, जो कोई ब्रीडर हैं और कोई डॉग लेना चाहते हैं, तो मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि आप किसी को पैसे पूसे ना डालें, और वो सब प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफ़र हैं। ठीक है। तो डॉग आप कुछ और देखोगे, आपके पास आएगा कुछ और, आपका खर्च ही एक्स्ट्रा जाने में। तो मैं आपको गाइड करूँगा कि आप जाओ और डॉग को देख के, और फिर उसके बाद ही सारा काम आप करो। I would like to tell my friends, since the purpose of making these videos under Bali Pawan Talks is to educate people, to aware people. मैं खुद देखता हूँ बहुत सारे वीडियोस हैं फॉरेनर्स के कि अवेलेबल फॉर सेल है। ऑफ कोर्स यू कैन लाइक देम, बट एज पर आवर तरनजीत पाजी, आप ऐसे शॉपिंग मत करो डॉग को लेकर कि आपको पसंद आया और आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, बिकॉज व्हाट यू सी इज नॉट व्हाट यू गेट। आप देखेंगे कुछ, मिलेगा कुछ। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन तरनजीत जी, व्हाट इज द डाइट ऑफ वन डे? एक दिन का इसका क्या खर्चा और ये क्या खाता है? सर खर्च तो है, कुछ स्पेशल खाता है? नहीं, कोई स्पेशल नहीं खाता। उसमें ये है कि आपको फूड अच्छा देना पड़ेगा। जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो NND इज़ द बेस्ट फूड फॉर जर्मन शेफर्ड। What does that mean? NND is brand, Okay, like brand. Royal Canin, like Pedigree. Okay. NND is also brand, Fermina. तो उसकी पैलेटेबिलिटी मेरे को अच्छी लगी कि डॉग खा लेता है। Okay. और बाकी जो आपका रॉ डाइट, जैसे रॉ चिकन और रॉ मटन, बाकी एग्स वगैरह, एस्टिमेट बिटवीन 200 to 300 ओनली पर डे। और इम्पोर्ट है, आपको सिर्फ ये है कि उसको अच्छा फूड दो, और उसका कोई एक्स्ट्रा स्पेशल कुछ नहीं है, कि अच्छा फूड हो, अच्छे ब्रांड का हो, बस इतना है। तो बात कर लेते हैं आपके रॉटवाइलर की भी। उसकी डाइट सेम है या वो डाइट ज़्यादा खाता है? उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है डाइट।
और ये देखो रॉटविलर की हर डॉग की अपनी चॉइस है खाने में, इसको थोड़ा सा रॉ मटेरियल ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसका रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है जब ये इसका बचपन था और उसमें इसको रॉ डाइट पे रखा गया हो ज़्यादा, तो उस हिसाब से ये वैसे पसंद करते हैं। तरनजीत जी, हम बात कर रहे थे डाइट को लेकर, आप कुछ सीक्रेट बताने वाले थे कि एक आपको कुछ नॉलेज है डाइट कैसे होनी चाहिए, जरा बताएंगे हमारे व्यूवर्स को। सबसे पहले ये है कि आप अपने डॉग का बॉडी वेट कर लें, ठीक है। उसके हिसाब से ही अब जैसे फीड की बात करें, अगर हम रॉयल कैनन की NND किसी भी फीड की बात करें तो उस पर तो आपका डाइट चार्ट लिखा होता है कि आपको पर बॉडी इतना देना है, ठीक है। अगर जितना भी उस पर लिखा होता है, अगर आपका 6 kg का तो उसको इतना दो, 10 20 जितना भी है उसके हिसाब से दो आप। और बाकी है जो एग्स आपके प्रोटीन फैट के लिए अच्छे होते हैं, तो आप 6 kg बॉडी वेट पे आपको एक एग डॉग को डेली देना है। आपका जैसे अब सपोज करो कि ये 40 kg का है तो आपको इसको 6 to 7 एग्स पर डे आपको देने हैं और उसका बॉडी वेट अगर ज़्यादा है तो उसको उतना देने हैं। उससे ज़्यादा अगर आप डाइट बेफालतू की दे रहे हो तो बस वो फिर पोटी में ही निकलेगी, वो वेस्ट है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 6 kg पर 1 एग, इज दैट राइट? जी या राइट। तो एग कंप्लीट देना है, कंप्लीट देना, विद यॉक देना, विद यॉक देना, ठीक है। दैट्स वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपने इंपोर्ट किया तो आप ऑलरेडी डॉग्स रख रहे थे जी, तो आपको इंपोर्ट की जो मीटिंग मिली फर्स्ट, वो मतलब इसलिए मिल गई क्योंकि आपके पास एक इंपोर्ट डॉग है या आपने खुद किसी को कॉल किया? हाउ डिड इट हैपन? सर देखो कि आज के टाइम में बिजनेस है कोई भी, उसका प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, वो आपकी फेसबुक हो, आपकी यूट्यूब हो, जैसे भी, ठीक है। तो मैंने डॉग लाया, डॉग को प्रमोट करा। और आज के टाइम में क्या है कि लोगों की थोड़ी सी थिंकिंग बन गई है कि अब जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना, अब जो हमारे कस्टमर्स हैं, सपोज करो कोई नॉर्मल कस्टमर है, अब उसके क्या डिमांड रहता है कि यार इंपोर्ट लाइन का बच्चा चाहिए, हैवी बोन हैवी हेड चाहिए, और उनको ये नहीं पता हैवी बोन हैवी हेड क्या, इंपोर्ट लाइन का बच्चा चाहिए। और जो ब्रीडर भी हैं जिनके पास फीमेल्स रखी हुई हैं या उन्होंने आगे रिटेन करने हैं बच्चे या सेल करने हैं, तो उनको कस्टमर की डिमांड के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो एक अच्छा बेनिफिट है कि उसकी वजह से लोग इंपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं मीटिंग्स पे। किसी के पास अच्छी फीमेल है तो इंपोर्ट से मीटिंग कराओ, 1-2 बच्चा आप रिटेन भी कर लोगे, जैसा कि अब चल रहा है ट्रेंड में कि 1-2 बच्चा आप रिटेन करोगे फ्यूचर सोज के लिए, और बाकी आपके इंपोर्ट की वजह से वो सेल आउट भी हो जाएंगे। ओके, जर्मन शेफर्ड के अंदर में आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतर फीचर आपको क्या देखना है, आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन? सर मेरे को पर्सनली तो जर्मन शेफर्ड का हेड, ठीक है, हेड और उसके ईयर्स। माय कैमरामैन प्लीज फोकस ऑन द हेड ऑफ द डॉग। तरनजीत जी सेइंग दैट कि इनको जो फीचर पसंद है वो हेड है, एंड आई थिंक डेफिनेटली दिस डॉग हैज मार्वेलस हेड एक्सप्रेशन, ब्लैक है, देयर इज नो आर्टिफिशियलिटी, और व्हेन ही इज अटेंटिव तो ये एक अच्छा एक्सप्रेशन देता है। तो बात करते हैं आगे के सवाल के लिए। ओके, अभी जब इंपोर्ट करते हैं सो एक चीज़ आती है HD और ED जी, उसके मामले में व्हाट डू यू थिंक आपका डॉग कहाँ स्टैंड करता है? सर मेरे अभी एक डॉग इंपोर्ट है मेरे पास, और 2 मेरे और आ रहे हैं जो तीनों के तीनों HD ED क्लियर हैं, जो कि इंडिया में अभी बहुत कम ऐसे डॉग्स हैं जो कि HD ED क्लियर हैं। और बेसिकली जिन ब्रीडर्स को नॉलेज नहीं है या जिन्होंने सिर्फ मीटिंग्स के लिए ही डॉग रखे हुए हैं, ऐसे इंपोर्ट हमारे इंडिया में काफ़ी हैं कि जिनको सिर्फ ब्रीडिंग से मतलब है और दे ओनली वर्क फॉर मनी ओनली, तो उनके लिए HD ED का कोई मैटर नहीं है। पर जिसको भी जो अच्छे ब्रीडर को देखो नॉलेज है, उसे मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बोलूँगा कि जो ब्रीडर्स अच्छे हैं, जिनको पपीज़ आगे शोज़ के लिए रिटेन करने हैं, वो HD ED डॉग चाहे मेरा है चाहे किसी का भी है, मैं एक अच्छी चीज़ को प्रमोट करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास ही अच्छे हैं, सबके पास अच्छे हैं। तो मैं पर्सनली मेरा व्यू ये रहेगा कि जिसके HD ED क्लियर हैं आप उसी डॉग से मीटिंग वगैरह लो, ताकि इन फ्यूचर आपको ये बेसिक प्रॉब्लम है जर्मन शेफर्ड में और ये आपको देखने को ना मिले। अभी लोग क्या है कि सपोज करो कि कोई डॉग है, उसका साइज़ काफ़ी अच्छा किसी को लगा है ना, और किसी ब्रीडर ने वो चीज़ देख के उससे मीटिंग ले ली, तो फिर वो आगे फिर वही पेस्टन और हॉक्स में ही बैठ के रह जाता है बस। फिर मतलब बच्चे सभी के सेम लगते हैं आपको देखने में, और इन फ्यूचर के लिए आपको शोज़ के लिए तो आपको फिर एक बेसिक पॉइंट है ये, तो ये कम से कम क्लियर हो।
ऑलराइट फ्रेंड्स, इस बीच हमारे पास जिफ्ट का सन हमारे पास अवेलेबल है। आई थिंक इट इज़ फॉर सेल, आई थिंक। या थोड़ा सा बताएंगे इस पपी के बारे में, क्या है इसकी खासियत? खासियत तो देख सकते हैं आप इसकी। ऑब्वियसली ये जिफ्ट का सन है, फादर इज इंपोर्ट एंड मदर इज आल्सो इंपोर्ट। खासियत इसकी पता कैसे थी? इसको इसकी बिल्कुल मुंह के पास लगाओ आप। ओके। तो कहीं कहते हैं ना वैसा ही चाहिए, सेम, ऐसा नहीं वैसा। हाँ, सो ही इज अ ट्रू सन। आई मीन टू से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो फ्रंट एक्सप्रेशन है इस पपी का, दैट रिजेंबल्स हिज फादर से रिजेंबल करता है। एंड दिस इज वेरी हेल्थी पपी। एंड व्हाट्स द एज ऑफ दिस? इज नाउ 40 days। 40 days का पप है एंड आई कैन सी ऑल द फीचर्स आर वेरी नाइस। एंड बिकॉज एज आई टोल्ड यू द लाइन्स की रेमो, फर्बो, क्वेन, वेगस और डक्स की लाइंस के अंदर आती है, विलास की लाइंस के अंदर आती है, और मदर साइड से जो न्यू लाइंस ऐड हो गई है, तो ऑब्वियसली दिस पपी इज़ वेरी ग्रेट। अगर आपको ये पपी चाहिए तो आई कैन गिव द कॉन्टैक्ट नंबर एंड यू कैन टॉक टू मिस्टर तरनजीत अबाउट दिस। His mother is also direct import। मदर इज ऑल्सो डायरेक्ट इम्पोर्ट। सो ओके तरनजीत जी, ये बताइए, बिकॉज यू आर कीपिंग दीज स्टड्स, तो आप कोई इनका कोई सन, कोई डॉटर खुद तैयार कर रहे हैं इनका? सर पपीज़ तैयार करने में सबसे पहला तो टाइम चाहिए आपको, जो कि मेरे पास इतना है नहीं, क्योंकि उसमें तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, ये वो बहुत फंडे हैं, है ना। और दूसरी चीज़ है कि पपी तैयार करने में बहुत टाइम लगेगा, तो उसकी वजह से ही मैंने, और अच्छा फिर थर्ड पॉइंट क्या होता है कि वो कैसा बने, है ना। अभी ये नहीं पता होता ना कि ब्लड लाइन में कहाँ पे वो चला जाए, ठीक है, और कैसा वो बने। इसलिए ही मैंने तो और भी इंपोर्ट डॉग पे फोकस करा है कि तैयार हुआ ही लिया जाए। ठीक है, ठीक अभी मैं फिलहाल ऐसे कोई प्लान मैं बता देता हूँ, मेरी इनसे बात हो रही थी। एज अ हब ऑफ स्टड, नॉट ओनली जर्मन शेफर्ड, मिस्टर तरनजीत इज कीपिंग रॉटवाइलर, इनके पास पग भी है और भी दूसरी ब्रीड हैं। सो मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड द बेस्ट स्टड सर्विस इन ऑल ओवर इंडिया, आई थिंक। या सेम। ओके, अभी बात करते हैं, आप जब से आपके पास स्टड्स हैं, तो आपके पास इंडिया में कहाँ से लोग आए हैं मीटिंग के लिए? सर ऑल ओवर इंडिया ही आए हैं लगभग तो। ठीक है। और स्टड की जो बात होती है कि अगर आपके पास अच्छा डॉग है, तो हमारी भी थिंकिंग थी जब हमारे पास डॉग नहीं था, अगर कहीं अच्छा डॉग है तो हम भी कहीं पहुंच जाते थे। तो मेन बात यह है कि अगर आपके पास अच्छा डॉग है तो ब्रीडर उस चीज़ को नहीं देखते हैं कि डॉग कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। वो फीमेल, अब ट्रांसपोर्ट का आपको पता है, फंडा सब कुछ क्लियर होता है ट्रांसपोर्ट से, वाया ट्रेन, और जैसे भी वो भेज देते हैं, और हम यहाँ उसको 2-4 दिन रखते हैं, मीटिंग करवा के उसको वापस भेज देते हैं। ओके जी। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज नाउ ही इज अवे। जर्मन शेफर्ड इज योर फेवरेट और रॉटवाइलर इज योर फेवरेट, एंड व्हाई? सर बोथ आर माय फेवरेट, क्योंकि जर्मन शेफर्ड मैं काफ़ी सालों से रख रहा हूँ, और मैंने जब इस लाइन को, डॉग लाइन को प्रोफेशन बनाया था, तो जर्मन शेफर्ड बेस था मेरा। ओके। तो रॉटवाइलर जब से मैंने ये डॉग रखा है, ये इतना प्यारा है कि, और मैं कॉन्फिडेंशली एक बात बोल सकता हूँ कि जो रॉटवाइलर को पसंद नहीं करते, क्योंकि काफ़ी अफवाह है कि, काफ़ी र्यूमर हैं कि रॉटवाइलर इज़ वेरी एग्रेसिव डॉग, पर मैं उनको बोलूँगा कि ऐसे ब्रीड का नाम ना ख़राब करें और आके देखें रॉटवाइलर को। और अगर बिज़नेस वे से बात करेंगे हम इस टॉपिक पे, तो देयर इज़ वेरी टफ कंपटीशन इन जर्मन शेफर्ड नाउअडेज, और रॉटवाइलर में उतना नहीं है, उतना नहीं है, तो इसलिए अभी मेरे लिए दोनों सेम है। ओके। फिर भी मैं चाहूँगा आप एक बार ज़रूर बताएं, या एक काम करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग हमें बताएंगे कि दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा हुआ अभी? जिफ्ट आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या आपको रॉटवाइलर ब्लैक अच्छा ज़्यादा लग रहा है? ओके तरनजीत जी, बात को ख़त्म करते हैं। फाइनली आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे? सर व्यूअर्स के लिए तो भाई मेरा यही मैसेज है कि जो कोई काम कर रहा है इसका करे, अच्छा है, अपने पर काम का बेस रखे, वो ही शुड बी गुड डिसीजन टेकर। ये नहीं है कि मेरे को कॉल कर लिया, कैसे करें जी, किसी को कॉल कर लिया। अरे यार आप खुद करो, एक बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, तीसरी बार वो खुद सुधरता जाएगा। अब हमने काफ़ी गलतियां करी हैं, 10 साल से मेरे को इस लाइन में हो गए हैं, और काफ़ी गलतियां करी, और अभी अच्छे डॉग हैं, और इन फ्यूचर ब्रीडिंग स्टैंडर्ड और बढ़ेगा।
है ना, और इनसे भी अच्छे स्पेसिमेन भगवान करे तो अपने पास होंगे। तो मैसेज मेरा मेनली यही है कि ये नहीं है कि आप किसी को आपने फेसबुक पे देख लिया, किसी को आपने यूट्यूब पे देख लिया, कॉल कर लिया, ऐसे है जी वैसे है जी। आप भाई जाओ वहाँ पे 10 बंदे हैं, 10 बंदे काम करने वाले हैं, 20 भी हैं, बहुत लोग हैं, सबसे आप पर्सनली मिलो और जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से अपना काम करो। मेन ये है कि किसी के बहकावे में मत आओ। ये डॉग बिजनेस है और बहुत गहरा है ये, और इसमें कि एक दूसरे की टांग खींचने वाले बहुत हैं। लोगों को कई ऐसे हैं, किसी का कुत्ता किसी को हजम नहीं होता, ठीक है। तो भाई जो है सबके पास अच्छा है, हम तो ये बोलेंगे, हम किसी के डॉग का बुरा नहीं बोलते, किसी को अच्छा नहीं बोलते, सबके पास हम ये बोलेंगे कि हमसे अच्छे हैं दुनिया के पास। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अपने आप से डिसीज़न लो। किसी कोई 20 साल पुराना ब्रीडर है, ये नहीं कि वो आपको अच्छा बेटर गाइड करेगा, उसने भी बहुत गलतियाँ करी होंगी, और लोग एक दूसरे को ऊपर आने नहीं देते हैं। तो आप अपने खुद से समझ से काम करो, गलत करोगे कोई बात नहीं भाई, दोबारा ठीक हो जाए, कभी ना कभी तो अकल। आप सोचो कि हम किसी के पास जाएं और हमें ज्ञान बांट दे, कोई ऐसे नहीं होगा। तो अपने दिमाग से काम करो। So friends, it's time to close our video. Before I close, I wish Mr. Taranjeet ji great luck because he is going to bring some more dogs in future. इनके पास और भी आगे imports आने वाले हैं। And I thank you, Mr. Taranjeet ji, so much for giving his time and providing this good time with the dogs, and which we are enjoying a lot. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। Please do subscribe and like the video. Definitely, and we'll bring Bali Pawan Talks. Bali Pawan Talks will bring more knowledge for you, education आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए stay tuned, bye bye.